जी दोस्तों, तो आज सख्त किस्म का रिएक्शन जो इस खातून पे बहुत ज्यादा सबको है। जरा इसकी चालाकियां नोट करें और आपको पता चले कि ये औरत कितनी बड़ी एक्टर है। नोट करें। अपनी सास को बताऊंगी, अगर ये वक्त वापस आ जाए तो अपनी सास को बताऊंगी, सिम तोड़ दूंगी, फोन तोड़ दूंगी। ओवर एक्टिंग। और अभी सास को कहूंगी कि फरहान को समझाए। ये सब कुछ क्या कर मगरमच्छ के आंसू। लेकिन वो फिर वापस नहीं आ तौबा सकता। तौबा तौबा। जी नाज़रीन, जब बड़ा भी जल्दी पहुंचेंगे तो तकरीबन आपको 45 मिनट लगेंगे। आपको 45 मिनट में आपको अपनी बैक सीट पर देखने का मौका नहीं मिला कि आपने अपने शोहर से ये सवाल किया होगा ये किस लाश को आपने लपेटा हुआ है। नहीं, मैंने बैग पे देखा गोली ही भाली नहीं है। ना। मेरे पास कोई बैग था कि मैं पीछे रखती, ना कोई सामान था, तो मैंने बैग पे देखा ही नहीं। ना किसी चीज की आवाज आई है, ना कुछ सांसों की आवाज आई है, ना कुछ उखड़ने की आवाज है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल प्लेन, सिर्फ फरहान और मैं थे गाड़ी में, बिल्कुल प्लेन, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका छोटा बेबी भी आपके साथ था। जी वाह जी वाह। तो जब आपके शोहर ने उसको उतारा है, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का है, तो आपने उस वक्त भी नहीं सवाल किया कि ये किसको उठा रहे हो और किसको जलाने लगे? 2 सेकंड में सब कुछ हुआ। 2 सेकंड्स। 2 सेकंड में तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा खुदा के बंदे ये कौन है, ये कौन है, ये क्या हो रहा है? तो उसके बाद इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने कहा कि मानो मुझसे गलती हो गई है। मैंने कहा ये था कौन? कहता ये वही था जो तुम्हें तंग करता था। तो कहते मैंने सिर्फ इसको इतना डराना था कि दोबारा इधर मुंह ना करता, लेकिन जो एक डंडा था ना वो उसके सीने के ऊपर लग गया था, जिस वजह से ना उस लड़के की मां पर हमारी डेथ हो गई थी। तोते जैसा सबक याद। और उसके बाद वो कहते कि मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा था कि मैं इसके साथ क्या करूं क्या ना करूं। मुझे उस टाइम जो समझ लगा वो मैंने किया। कहते मानो मैंने जान के नहीं किया, मुझसे डरो ना। और मैं बहुत ज्यादा उस वक्त आपने देखा कि आपके शोहर की आंखों में खून उतरा हुआ है। एक्जैक्टली। और मैं फरहान से भी बहुत ज्यादा उस टाइम डर रही थी। तो उन्होंने कहा मुझसे डरो ना, ऐसे हो गया, मुझसे हो गया। बस उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे हो गया। मैंने सिर्फ उसको डराना था, लेकिन वो डंडा उसके सीने पे लग गया। इससे पहले राइडर आपसे पैसे और ज्वेलरी भी ले जा चुका है? झूठ। यस सर, जब वो हमारे घर एंटर हुआ था उस टाइम। तो क्या वो राइडर आपके घर में सिर्फ एक मर्तबा एंटर हुआ है या उससे पहले भी कभी आता जाता था कुछ सामान देने या आपसे मिलने के बहाने या जबरदस्ती आने की कोशिश, इसके अलावा भी कभी की? सर वो सामान देने आता था या नहीं आता था इस बात का मुझे इल्म नहीं है। गोली भाली मैं उसको बच्ची नहीं जानती थी, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि वो सामान देने आता था कि नहीं देखता गोली आता था। भाली लेकिन वो बच्ची मेरे है। घर में एंटर कभी भी नहीं हुआ। आपके घर में सामान मंगवाने वाला और तो कोई है नहीं। आपने बताया कि मेरी जो नंद है या मेरी जो बहन भाई हैं उनके, आपके शोहर के, वो तो कोई मंगवाते नहीं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। मैंने कभी भी नहीं कहा, सारे मंगवाते हैं। उसके पास हमारे घर के पूरे जितने भी घर के लोग थे उन सबका नंबर था, जिससे वो मुझे ब्लैकमेल करता था कि मैं तुम्हें अपने साथ बदनाम कर दूंगा। तुम मानती हो कि नहीं मानती? तो आपने अपने हस्बैंड को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया कि आपको अपने शोहर पर इतना इत्मीनान नहीं था कि आप उससे खुलकर बात करती तो वो आपका मामला इस हद तक ना पहुंचता? हाँ जी, ये बात है। मैं उनसे बात नहीं शेयर कर पाई। उनसे तो क्या मुझे चाहिए था। अब मैं आके ये बात सोचती हूँ कि चलो मैं उनके साथ नहीं कर पाई तो कम से कम मेरी सास का बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो कम से कम अपनी सास के साथ शेयर कर पाती। लेकिन मैं अपनी सास के साथ भी बात शेयर नहीं कर पाई। ठीक है, अम्मा के साथ नहीं कर सकती थी, हस्बैंड के साथ नहीं कर सकती थी, लेकिन कम से कम मुझे उनके साथ किसी एक बंदे के साथ शेयर कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। आपने अपनी किसी बहन के साथ, अपनी वालदा के साथ? बहन है ही नहीं है, वालदा। मम्मा है। मम्मा के साथ बात शेयर कर लेनी थी। मम्मा के साथ रहने दो। मम्मा जितने गुस्से में होती है ना हर टाइम। देखा कितनी इजी औरत है। मम्मा ज्यादा गुस्से वाली हैं। बहुत ज्यादा गुस्से वाली। अभी तक 3 बच्चे हो गए, अभी भी मार पड़ती है मुझे। इसलिए इतनी अगर वक्त वापस चला जाए तो आप उसमें क्या बेहतरी सोचती हैं, क्या कर सकेंगी आप बेहतर? उस टाइम तो मैं फरहान को खींचूंगी। फरहान तो उसे कत्ल कर चुका था। फरहान को बताएंगी या फरहान तो उसे कत्ल कर चुका था जब आपको दोबारा उसने बताया? वो तो डेड बॉडी लेके जा रहा था। हमने कहा अगर ये वक्त वापस आ जाए तो आप क्या करोगे? तो आई थिंक अपनी सिम तोड़ दूंगी या फोन तोड़ दूंगी। उस टाइम कुछ ना कुछ तो करूंगी। तो दोस्तों देखा इस औरत की मक्कारी, चालाकी, अय्यारी। और बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि ये कितनी सच्ची है। ऐसी औरतें जगह जगह पाकिस्तान में आपको नजर आएंगी। और इसका शोहर जो इतना हट्टा कट्टा है, क्या वो भोला भाला है? क्या ये औरत स्क्रिप्ट याद करके जो सुना रही है, क्या ये भोली भाली है? जरूर बताइएगा। मुझे तो इस पे बहुत गुस्सा है।